असम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए, बी एंड सी करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये आपको पॉइंट्स के दो पेयर दिए गए हैं। ठीक है। वो कह रहे हैं कि इनका डिस्टेंस मालूम करना है, यानी इनका फासला मालूम करना है। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया है जो आपकी एक्सरसाइज के जो शुरू के पेजेस हैं उसमें दिया गया है। ठीक है। तो उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर लिखेंगे, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम ये पॉइंट्स को पुट करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर आप फॉर्मूले को मेमोराइज कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि हमने इनको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रही हूँ। ठीक है। और फिर इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास है डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है। यहां पर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है। यहां पर बार x2 माइनस x1 बार प्लस, ठीक है, y2 माइनस y1 बार, और इन दोनों पे यहां पर स्क्वायर है। ठीक हो गया। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है। इस फॉर्मूले के मुताबिक हमने पॉइंट्स को लिखना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा x2 कौन सा है, x1 कौन सा है। बहुत इजी है। देखें कि ये जो पहला पॉइंट है हमारे पास, ये x और y है। ठीक है। ये दोनों पेयर में पहले ये x है और ये y है। ठीक है। तो पहला पेयर हमारे पास x1 y1 होगा, दूसरा पेयर हमारे पास x2 और y2 होगा। इसके मुताबिक हम इसको लिखेंगे। ठीक है। क्योंकि हमें a और b का फासला मालूम करना है, यानी डिस्टेंस मालूम करना है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, a b और इसके इर्द गिर्द दो बार्स लगा देंगे। इसका मतलब यह है कि हम इसका डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब इसी तरह अंडर रूट, ठीक है, हमने ये पॉइंट्स को लिख देना है। ठीक है। सबसे पहले क्या है, x2 हमारे पास क्या है, 7। ठीक है। x2 हमारे पास है 7। ठीक है। इसके दरमियान माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। अब x1 है तो x1 हमारे पास क्या है, 9। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है। ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा प्लस, और यहां पर आप देखें y2 हमारे पास क्या है, 2। ठीक है। आगे माइनस का साइन है और y1 हमारे पास क्या है, 2। ठीक हो गया। और ऊपर आ गया हमारे पास स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह यहां पे लिख देंगे a b बार। ठीक है। और उसके आगे हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट, ठीक है, 7 माइनस 9, 9 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। ठीक है। तो 2 जो है वो अकेला तो नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी रकम का साइन साथ आता है हमेशा। ठीक है। 7 माइनस 9 इज -2। ठीक हो गया। और यहां पे ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। ठीक हो गया। प्लस आ गया, 2 माइनस 2 इज 0। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर। ठीक है। तो अब देखें a और b बार। ठीक हो गया। और यहां पे इक्वल में हमारे पास क्या आएगा, अंडर रूट। ठीक है। अब देखें -2 का स्क्वायर है, यानी यहां पे -2 मल्टीप्लाई अगर -2 करूं तो क्या होगा कि माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या आप कह लें कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 4 हो जाएगा, यानी +4 यहां पे आएगा। ठीक हो गया। प्लस 0 का स्क्वायर 0 होता है। ठीक है। आगे चलें तो हमारे पास क्या आएगा, a b बार। ठीक है। और स्क्वायर रूट के अंदर या अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या है, 4। ठीक है। 4 का आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर मैं आपकी इजी करने के लिए, ताकि आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करना पड़े, या फिर आप इस तरह से समझना चाहते हैं तो देखें कि 2 टू द 4 होता है ना, तो 2 टू द 4। ठीक हो गया। तो यहां पे a b का बार। ठीक है। और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। ठीक है।
टू और टू का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और यही इसका डिस्टेंस और यही इसका आंसर है। आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट 4 का निकालें तो आपके पास 2 आ जाएगा। जो बच्चे समझना चाहते हैं उनके लिए मैंने ये समझाया, नहीं तो आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकाल लें 4 का, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम इसके चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में भी हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला पुट करेंगे और इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है, और यहाँ पे बार्स x2 माइनस x1 बार स्क्वायर प्लस बार y2 माइनस y1, ठीक है, बार और स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला पुट हो गया। अब ये देखें, ये x है, ये y, ये x, ये y। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है वो 1 है, y1 x1, और सेकंड वाले पेयर में x2 y2 होगा। ठीक है, इसी के मुताबिक हम इसको पुट करेंगे, क्योंकि a और b का डिस्टेंस हम मालूम कर रहे हैं, तो a b बार लिखेंगे आप। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे अंडर रूट। ठीक है, और इसी के मुताबिक हम इन जो हमारे पास ये पॉइंट्स दिए गए हैं इनको हम पुट कर देंगे। सबसे पहले x2 है, तो x2 हमारे पास क्या है 3। ठीक है, आगे माइनस है, x1 हमारे पास 2 है। ठीक है, ये आ गया, ऊपर स्क्वायर आ गया, आगे प्लस आ गया। y2 हमारे पास क्या है -6 है। ठीक है, आगे माइनस का साइन है, और y1 भी हमारे पास क्या है -6 ही है। तो ठीक है, क्योंकि माइनस में इसलिए मैंने इसको डबल ब्रैकेट कर दिया है। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास क्या आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया, तो a b बार, ठीक है, आगे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, 3 - 2 इज 1, 1 का स्क्वायर प्लस -6, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस प्लस 6। ठीक है, ऊपर स्क्वायर, और यहां भी क्या है ऊपर स्क्वायर है। ठीक हो गया, तो अब आपने क्या करना है कि a b बार, ठीक हो गया, और आगे हमारे पास है अंडर रूट 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -6 प्लस 6 इज 0, 0 का स्क्वायर। ठीक हो गया, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। ठीक हो गया, आगे चले तो हमारे पास क्या रहेगा a b बार, ठीक है, अंडर रूट 1 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो यहां पे क्या बचेगा 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ 1। ठीक है, और यही इसका आंसर है। अब हम इसके पार्ट सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास, ठीक है, बार x2 माइनस x1 बार स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, बार स्क्वायर। ठीक हो गया, इसी के मुताबिक हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। x और ये y है, ये x है, ये y है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये x2 और y2 है। ठीक हो गया, अब a और b का डिस्टेंस मालूम करना है, तो a b बार आ जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद आपने इसी के मुताबिक जो है वो अंडर रूट के अंदर इन पॉइंट्स को पुट कर देना है। ठीक हो गया, तो x2 हमारे पास क्या है 6, ठीक है, आगे माइनस आ गया, x1 हमारे पास -8 है, तो इसको मैं ब्रैकेट में डालूंगी। ठीक हो गया, ऊपर स्क्वायर है प्लस, अब देखिए y2 हमारे पास जो है वो है 1, ठीक है, माइनस और y1 भी 1 है, ऊपर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर। ठीक हो गया, a b बार, ठीक है,
आगे आ गया हमारे पास 6, ठीक है, 6 माइनस और माइनस प्लस, 6 प्लस 8 आ गया, ऊपर आ गया हमारे पास स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 इज 0 और 0 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हम आगे चलें तो ए बी का बार, ठीक है, और 6 प्लस 8 कितना होता है 14, ठीक है, 14 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0, ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा 14 का स्क्वायर ही, ठीक है। तो यहां पर देखें ए बी का बार, ठीक है, और आगे हमारे पास क्या बचा था 14 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास क्या है 14 का स्क्वायर मीन 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 14 को हम 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ए बी का बार, ठीक है, 14 मल्टीप्लाई 14 इज 196, ठीक है। अब देखिए 196 का स्क्वायर रूट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूं। 196 का आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट नहीं निकालना चाहते तो मैंने ऊपर इसको क्लियर किया है, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 क्या होता है 196, ठीक है। तो ए बी का बार, ठीक है, जो बच्चे समझना चाहते हैं उनके लिए, नहीं तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल लें, ठीक है। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट की अपनी वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 2 से कैंसिल होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 14 और यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, अगर समझ आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।